हालत है। आप लोग को क्लास 10th में फिजिक्स का पहला टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का स्टार्ट किया था। उसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिसिटी के क्लासिफिकेशन के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है और उसका एडवांटेज के बारे में ये आपको बताया था। आज चार्ज से रिलेटेड टॉपिक के बारे में बताऊंगा। चार्ज क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज आप लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज के बारे में बताना हूँ। चार्ज क्या होता है, क्या बताया है? करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग स्टडी करते हैं, उसमें क्या होता है, जो चार्ज मोशन में होता है तो क्या कहलाता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज के होता क्या है? देखिए बाबू, मैटर का वह प्रॉपर्टी जिसको हम मैटर से अलग नहीं कर सकते हैं। अगर किसी प्रॉपर्टी को अगर हम उससे आइसोलेट नहीं कर सकते हैं तो वह प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। अगर तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हर इंसान का अपना अपना क्या कुछ प्रॉपर्टी होता है, क्या उस प्रॉपर्टी को उस इंसान से अलग कर सकते हैं? उसके गुण को हम हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। तो वही उसका क्या कहलाएगा? उस प्रॉपर्टी उसके लिए क्या बन जाएगा? उस आदमी के लिए चार्ज लाइक हो जाएगा। तो चार्ज होता क्या है? अगर किसी मैटर का जो प्रॉपर्टी होता है, अगर उस प्रॉपर्टी को अगर हम अलग नहीं कर सकते हैं मैटर से तो क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। या किसी बॉडी में देखिए, चार्ज का एक और डेफिनेशन है बाबू कि प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर डिफाइंड बाय एक्सेस और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए बॉडी। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का अगर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो या इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो तो भी क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? चार्ज। अगर कोई बॉडी है और कोई बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, डिक्रीज कर रहा हो, या किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा हो, अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहा हो या इंक्रीज कर रहा हो तो क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। क्या कहलाता है? चार्ज। या अगर कोई चार्ज का एक और डिफिनेशन होता है बाबू, वो डिफिनेशन क्या होता है जो आपको बताता हूँ। अगर किसी बॉडी का प्रॉपर्टी अगर किसी बॉडी का प्रॉपर्टी या तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करता हो, क्या करता हो? अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता हो या प्रोड्यूस करता हो, क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। तो चार्ज का पहला डिफिनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी by virtue of which it can either produce or experience
experiences, either produces or experiences, क्या क्या प्रोड्यूस करता है? एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स, क्या प्रोड्यूस करता है? या तो इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करे या मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करे। क्या कहलाता है? उस बॉडी का जो प्रॉपर्टी होता है वह बॉडी जो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे या मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करे, क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। या चार्ज का बहुत सारा डिफिनेशन होता है, एक डिफिनेशन और होता है, इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी। क्या होता है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which cannot be isolated, which cannot be isolated from the matter। अगर किसी मैटर की प्रॉपर्टी को अगर मैटर से आइसोलेट नहीं कर सकते हैं तो क्या कहलाएगा? चार्ज कहलाएगा। या एक डिफिनेशन और है, द फंडामेंटल property of a matter, the fundamental property of a matter defined by access or deficiency of electron डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बाबू, ऑन ए बॉडी, अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाए या एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाए तो उसे भी क्या कहेंगे? चार्ज कहेंगे। क्या कहते हैं बाबू? चार्ज कहलाता है। क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। अब देखिए बाबू, ये क्या हो गया? चार्ज का कोई डिफिनेशन इतना होगा बाबू। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर चार्ज। फर्स्ट होता है बाबू पॉजिटिव चार्ज, अब चार्ज का बहुत सारा डिफिनेशन होता है। तो पहला डिफिनेशन क्या होता है? If a body gains electron, if a body gains electron, sorry, positive charge, if a body loses electron, then it is said to be positive charge।
लूज करता है तो क्या कहलाता है? पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, या इसका एक और डिफिनेशन होगा। वो डिफिनेशन क्या होगा बाबू? चार्ज कैरिड by a proton are known as positive charge. क्या कहलाएगा? पॉजिटिव चार्ज। सेकंड में it is denoted by Q plus or सेकंड में होता है निगेटिव चार्ज। If a body gains electron then it is said to be positive charge. Sorry. निगेटिव चार्ज क्या कहलाएगा? निगेटिव चार्ज। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है पॉजिटिव चार्ज कहलाता है, या जो चार्ज प्रोटॉन के द्वारा कैरी होते हैं पॉजिटिव चार्ज कहलाते हैं। जो चार्ज प्रोटॉन के द्वारा कैरी होते हैं क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता क्या है बाबू? एक कैरियर होता है। जिस तरीके से आप लोग लगेज को वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैरी करने के लिए आप क्या करते हो? आप व्हीकल कैरी करते हो। तो उसी टाइप से चार्ज को कैरी करने वाला होता कौन है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। चार्ज को कैरी करने वाला कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है? कैरियर होता है। किसका? चार्ज का। चार्ज को ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। चार्ज को ले जाने वाला कौन होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन इस चार्ज को लेकर जाएगा पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन जिस चार्ज को लेकर जाएगा नेगेटिव चार्ज कहलाएगा। और प्रोटॉन जिस चार्ज को ले जाता है पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। या इसका एक और डिफिनेशन लिख लीजिए और करके charge carried by an electron are known as negative charge। क्या कहलाएगा? नेगेटिव चार्ज कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाय Q माइनस और Q प्लस। Q माइनस और Q प्लस से क्या किया जाता है? SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। ये आप लोग को जानते ही होंगे। क्या करेंगे बता दो।
होते हैं, आप लोगों को तो पता होगा। सी होता है बाबू चार्ज का असाइनमेंट क्या होता है, नंबर। तो दिक्कत अब कहता बाबू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं बाबू, 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। चार्ज ऑन वन प्रोटॉन पे कितने प्रोटॉन को P+ से डिनोट किया जाता है बाबू, और इलेक्ट्रॉन को P- से P+ से डिनोट किया जाता है। स्मॉल p होता है तो 1.6 गुना 10 to the power -19। ये आपका चार्ज के बारे में बता दिया बाबू। चार्ज क्या होते हैं, चार्ज के टाइप क्या होते हैं, और सॉरी एक पॉइंट और लिख लीजिएगा क्योंकि आराम से याद रहेगा। चार्ज इज डिनोटेड बाय Q और Q, या तो स्मॉल q या कैपिटल Q से चार्ज को डिनोट किया जाता है। और नोटेशन को ऑलवेज याद रखिएगा, और ऐसा यूनिट भी क्या करिएगा, ऑलवेज मेमोराइज करके रखिएगा। लेकिन न्यूमेरिकल्स में इन्हीं सभी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और यूनिट से ही न्यूमेरिकल most some numericals has to be solved by charge, unit of charge। अब आपको पढ़ना है properties of charge। क्या पढ़ना है, properties of चार्ज के बारे में पढ़ना है। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में आप लोग को पहला प्रॉपर्टी पढ़ना बाबू, लाइक चार्ज, इसी को सिमिलर कहा जाता है। लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेयर ईच अदर, repel each other and unlike का होता है dissimilar, attract each other, attract each other। देखिए बाबू अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, सॉरी अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्ज क्या करते हैं, मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इस तरह जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी इस तरह मूव करेगा, ये इस तरह मूव करेगा। तो दिक्कत नहीं ना, फिर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों क्या करके रखता है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या करेगा अट्रैक्ट। अगर दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं तो रिपेयर होता है, जब दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो अट्रैक्शन होता है। क्या होता है वो अट्रैक्शन। सेकंड में क्या होता है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या करता है बाबू, force between two charge, force between two charge directly
directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of the distance between them. देन किसके लिए है बाबू? दो चार्ज के लिए है। देन का मीनिंग दो चार्ज। कहता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of charge and inversely proportional to the square of the distance between them। ये आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए बाबू दो चार्ज लेते हैं। एक चार्ज का नाम Q1 हो गया, सेकंड चार्ज का क्या हो गया? Q2 हो गया। क्या हो गया? एक चार्ज Q1 हो गया और एक चार्ज क्या हो गया? Q2 हो गया। और ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस हो गया बाबू वो R हो गया। क्या हो गया? R हो गया। देखिए बाबू दो चार्ज है और दोनों के चार्ज के बीच डिस्टेंस क्या है? जो R है। दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है? और दोनों चार्ज पर क्या अप्लाई हो रहा है? फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 हो जाएगा। और एक अब देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखिए इनवर्सली का मतलब क्या होता है? उसका उल्टा 1/, अगर R है तो 1/R। देखो फोर्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी फोर्स और डिस्टेंस एक दूसरे का क्या रेसिप्रोकल है। फोर्स और डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। डिस्टेंस का स्क्वायर क्या है ना? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर ले लिए r²। और इनवर्सली का रहा था, इनवर्सली का मतलब क्या है? एक दूसरे का रेसिप्रोकल। एक डायरेक्टली देखो पढ़ा जाता है डायरेक्टली। देखो यहाँ लिखा जाएगा एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, यहाँ पढ़ा जाएगा एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अगर 1/r है तो इस साइड को इनवर्सली से डिनोट किया जाएगा। एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। देखो दोनों के लिए अल्फा जैसा साइन है, लेकिन अगर 1/समथिंग रहे तो उसको इनवर्सली पर पढ़ा जाता है। अगर डायरेक्ट रहे तो सॉरी ऐसे ही रहे तो Q1 Q2 रहे तो उसको डायरेक्टली पढ़ा जाता है। तो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो क्या आगे दोनों को इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 F directly proportional to Q1 Q2 upon R²। इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। तो देखा नहीं क्या कर रहा है बाबू? तो देखा था तो बोलिए। ध्यान दीजिए, इसी को क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज कूलम्ब्स लॉ। क्या कहा जाता है? इसी स्टेटमेंट को किस नाम से जाना जाता है? कूलम्ब्स लॉ के नाम से जाना जाता है। कूलम्ब्स लॉ का डेफिनेशन सेकंड है। ये आपका चार्ज का सेकंड प्रॉपर्टी था। अब आप चार्ज का थर्ड प्रॉपर्टी देख लीजिए बाबू। तो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं? थर्ड प्रॉपर्टी क्या था बाबू?
चार्ज कंजर्व होते हैं। क्या होते हैं? कंजर्व। कंजर्व का मतलब इसको क्या कह सकते हो? सब एक ही जगह पे रहते हैं, रहते हैं, जमा रहते हैं, तो उसको क्या होता है? चार्ज कंजर्व। फिर क्या होता है? चौथा चार्जेज आर added algebraically चार्ज को क्या कहते हैं बाबू? algebraically क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, मान लो कि कोई बॉडी है, तो बॉडी है ना, अब इसमें 3 कूलम का चार्ज है, 2 कूलम का चार्ज है, -1 कूलम का चार्ज है, -3 कूलम का, -7 कूलम का चार्ज, 5 कूलम का चार्ज है, 7 कूलम का चार्ज है। तो देखो इस सभी के सभी चार्ज क्या हो जाएंगे? ये ऐड हो जाएंगे। ऐड कैसे होगा आपको? 3 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस -1 कूलम प्लस -5 कूलम प्लस 7 कूलम। देखो कैसे ऐड करेंगे? 3 कूलम 2 कूलम -1 कूलम -5 कूलम प्लस 7 कूलम। इस सभी को ऐड करेंगे। और 3 2 5 5 7 -6 क्या दे दिया? 6 कूलम दे दिया। तो क्या करते हैं? चार्ज को ऐड किया जाता है। चार्ज अब कोई बॉडी है 18 कूलम है -7 कूलम है, इसको क्या लिखेंगे? 18 कूलम प्लस -7 कूलम। तो क्या करेगा? 18 - 7 18 कूलम - 7 कूलम क्या देगा? 11 कूलम देगा। क्या देगा बाबू? 18 कूलम प्लस -7 कूलम प्लस -18 - 7 क्या देगा? 11 कूलम देगा। समझ गए बाबू? ये चार्ज क्या होता है बाबू? ये चार्ज को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब पांचवा प्रॉपर्टी क्या कहता है? चार्ज are quantized. Charges are quantized. चार्जेस क्या होते हैं बाबू? क्वांटाइज्ड होते हैं। तो क्वांटाइज्ड का मीनिंग क्या होता है? इसे बताते हैं बाबू। क्वांटाइज्ड किसको कहा जाता है? प्यार से समझिएगा बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चार्ज और क्वांटाइज्ड इसी मतलब बाबू एग्जाम्पल एक बताते हैं। प्लस Q लिखते हैं बाबू। प्लस Q होने का मतलब कि इस पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आ गए, पॉजिटिव चार्ज आ गए। एक बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज कम होता है, जब इन्होंने क्या किया होगा? एक माइनस इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा? गेन किया या रिड्यूस किया होगा। अगर कोई बॉडी है उसमें +3 लिखा हुआ है, तो +3 का मीनिंग क्या होगा आपको? ध्यान दीजिए, ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा? अगर कोई बॉडी है बाबू और उसका -+70 लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ बाबू कि बॉडी जो है -70 क्या किया? इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। तो क्या करेगा बाबू? इंटीग्रल मल्टीपल हो रहा है ना, मल्टीपल हो रहा है ना, इंटीजर का मल्टीपल है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो रहा है? इंटीजर का मल्टीपल है कि ना? है ना? -70 -3 का इंटीजर पार्ट है ना, इसका मल्टीपल दे रहा है कि नहीं दे रहा? अब उसी तरीके से बाबू अगर कोई बॉडी है तो इसको -1 लिखा हुआ है, इसका मीनिंग हुआ बाबू ये क्या कर रहा होगा? अगर ये -E है, ध्यान दीजिए, अगर ये
इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। प्लस का मतलब अगर कोई बॉडी के ऊपर प्लस लिखा हुआ इसका मतलब है वह इलेक्ट्रॉन को वही क्या करेगा, लूज करेगा। अगर किसी बॉडी पर माइनस लिखा हुआ है इसका मतलब कोई इतना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये ऐसा साइन हो जाएगा। और सॉरी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, प्लस वन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ना, माइनस -1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब इसी के तरह अगर -2 इलेक्ट्रॉन है इसका मीनिंग क्या होगा बाबू, एक +2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इसी तरीके से बाबू अगर -8 इलेक्ट्रॉन है इसका मीनिंग हुआ ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। कितना, +8 इलेक्ट्रॉन। कितना, प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर 8 इलेक्ट्रॉन लेगा तो भी -8 होगा। अगर आप किसी से अगर 100 रुपीज लेती हो दोनों के रूप में तो आपके ऊपर क्या हो गया, माइनस हो गया ना, क्योंकि वो 100 रुपीज आपको क्या करना है, रिटर्न करना है। वो 100 रुपीज आपको क्या करना है बाबू, रिटर्न करना है ना। तो अगर आपको 100 रुपये रिटर्न करना होगा तो आपको तो क्या आ गया, माइनस चार्ज आएगा। और जिसने आपको पैसा दिया उस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन को देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया ना। तो लिया तो नेगेटिव चार्ज कितना लिया आपको, +1। ये कितना लिया, +2 इलेक्ट्रॉन। ये इंटीग्रल में डिफर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो बहुत कुछ ले सकता है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, अगर कोई बॉडी +n इलेक्ट्रॉन को क्या हुआ, लिया हो, ये लूज किया हुआ तो क्या करेगा, -n इलेक्ट्रॉन। अगर कोई बॉडी में -n इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा इसका मतलब जब +n इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा क्या होगा ना, तो ये जगह Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इन जनरल हम लोग कह सकते हैं कि इक्वल टू प्लस माइनस और n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q क्या हो गया बाबू, टोटल चार्ज हो गया बाबू। E क्या हो गया बाबू, E क्या डिनोट करता है बाबू, चार्ज होने वाला इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज आया, क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब देखिए बाबू मिटा रहे इसको बाबू, मिटाते हैं। अब बताइए बाबू हमने फार्मूला बताया Q इक्वल टू N/E। अब बताइए Q इक्वल टू 1 कूलम, अगर चार्ज 1 कूलम हो और तो याद करते हैं कितना होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना बाबू, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, -1.6 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम। यही होता है बाबू। अब बताइए तो Q इक्वल टू N होता है, तो N इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q/E हो जाएगा। तो Q कितना लिया, 1 कूलम बटा चार्ज तो माइनस में होता है बाबू,
लेकिन माइनस में लिखा नहीं जाता। इलेक्ट्रॉन जैसे नेगेटिव चार्ज होता है ना तो माइनस में लिखा जाता है। 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 1/1.6 गुना 10 टू द पावर -19 को ऊपर लगाएंगे तो क्या होगा, 10 टू द पावर -19 नहीं, इसको कम और करते हैं, ऊपर लेके नहीं आते, ये डेसिमल पार्ट आगे ऊपर कर देते हैं। लेकिन क्या है, ये डेसिमल बन जाएगा बाबू, और इसको रहने देते हैं 10 टू द पावर -19। इसको सॉल्व करिएगा बाबू, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। 1 कूलम पे कितना चार्ज होता है बाबू, कितना, एक कूलम पे चार्ज के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बाबू, कितना होते हैं, लिख लीजिए। number of electrons in 1 coulomb of charge equal to 6.25 गुना 10 to the power 18। याद रखिएगा बाबू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 coulomb of charge कितना, 6.25 गुना 10 to the power 18 आता है। इसमें कोई यूनिट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई यूनिट नहीं होगा। कोई दिक्कत, अभी तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। एक क्वेश्चन करवाते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स find the number of electrons in cubic coulomb of charge coulomb of charge। अब देखो बाबू, चीज पर क्या होता है, यही होता है। गिनने में क्या है बाबू, देखिए देखिए कभी भी एक क्वेश्चन बनाने चलिए ना तो गिनने को पहले लिख लीजिए। तो क्यू किसको डिनोट करता है, चार्ज को, 3 कूलम है, क्यू इक्वल टू कितना, 3। अब बताइए ई तो पता है, ई होता है क्या है 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 कूलम, और ये क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। तो ए बराबर होता क्या है, क्यू अपॉन ई, तो 3 कूलम अपॉन 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 कूलम से कूलम गया। तो इसको सॉल्व करिए बाबू, तो सॉल्व करेगा तो डेसिमल हटाएंगे तो 13.6 गुना 10 टू द पावर -, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, ताकि मेरे पास आंसर है 1.87 90 है बाबू। तो दिक्कत नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट हो गया। चलिए बाबू, आज जो कहा बाबू, चार्ज के बारे में बतला है, चार्ज के टाइप के बारे में बतला है, और सॉरी इसमें कुछ टर्म्स हैं उसके बारे में बता देते हैं। तो इस टॉपिक को फिनिश करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग का क्या मेथड होता है, पहले देखिए बाबू क्वांटाइजेशन होता क्या, क्वांटाइजेशन क्या होता है। एक टर्म आपको बार क्वांटिटी क्या है, इफ ए क्वांटिटी कैन
only a time a discrete value, sorry, a time is certain, this is certain kind of law. वैसा क्वांटिटी जो केवल क्या अटेंड करता हो, सभी डिस्क्रीट वैल्यू अटेंड करता हो, इट इज कहलाता है। और क्वांटाइज का मीनिंग तो बता ही दिए, सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यू किसको, अगर इसके पास था, अगर हम प्लस, ध्यान दीजिए, +3 लिखते हैं, जिसका मीनिंग क्या हुआ, -3, अगर इसमें -5 लिखते हैं, इसका मीनिंग है +5, तो क्या हो देखो, -3 +3 एक डिस्क्रीट वैल्यू दे रहा है कि नहीं, -3 -2 -1 5 एक डिस्क्रीट वैल्यू है। डिस्क्रीट का मीनिंग क्या, अलग अलग वैल्यू दे रहा है, अलग अलग के लिए अलग अलग है, अलग क्वांटिटी है। -3 +3 एक सर्टेन है, निश्चित है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो -3 +5 ये क्या होता है, डिस्क्रीट वैल्यू। वैसा क्वांटिटी जो एक सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यू दे, क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन। क्या कहलाता है, अब देखो बाबू, आगे टर्म आता है चार्ज क्वांटाइजेशन। क्या होता है, चार्ज क्वांटाइजेशन। चार्ज क्वांटाइजेशन क्या होता है बाबू, charge on an isolated body can only attain a value which is integral multiple of electronic charge. Example problem. एग्जाम्पल में क्या बता दिए, +3 -3 +7 -7 +18 -26, ये सब क्या हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल हो गया। इसी को क्या कहेंगे, चार्ज क्वांटाइजेशन कहा जाता है। ठीक है बाबू, चलिए बाबू, ये आपका फिनिश होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, मेथड ऑफ चार्जिंग। और एक न्यूमेरिकल आप लोग घर से करके आइएगा। तो बाबू आप लोग को न्यूमेरिकल देते हैं, आप लोग घर से करके आइएगा। Total negative charge. Find the total negative charge on 1 liter of water. 1
निकल आओ हिंट दे देते हैं आपको कि इज इक्वल टू एनी और क्लास से बनाइएगा बनेगा तो बनाइएगा नहीं बनेगा तो छोड़ दीजिएगा नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा थैंक यू।